बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अहम डेवलपमेंट्स और कुछ अहम ख़बरें लेके आपके सामने आज इस व्लॉग में हाज़िर हुआ हूँ। चीफ साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 तारीख को जो है वो रिटायर होके चले गए और ख़ासी अच्छी उनकी बेइज़्ज़ती भी की गई, सहाफ़ियों की जानिब से अच्छे अच्छे सवालात भी किए गए और वो अभी छुट्टियों पे तुर्की जा रहे हैं। आज 26 तारीख को जो नए चीफ जस्टिस है याह्या अफरीदी, उन्होंने ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से हलफ भी लिया और वो अभी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो है वो मुकर्रर हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए याह्या अफरीदी के हवाले से, तो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के वकला हो या ओवरऑल अदालतों की बात की जाए, तो सारे जो जितने भी जजेस वगैरह हैं वो भी खुश इस लिहाज से है चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा वो ये चाहते थे कि जाएँ, तो वो चले गए और अभी जो है वो याह्या अफरीदी साहब आए हैं और सारे ये मानते भी हैं कि याह्या अफरीदी जो है वो उसूलों के बड़े पाबंद जज है और याह्या अफरीदी जो है वो अदलिया में जो किस्म की तकसीम हो गई थी, जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ऐसे सिचुएशन फैला के खड़ा किया है जिससे काफ़ी मुश्किलात जो है वो सामना करना पड़ा है। अदलिया पे भी बड़े सवालात उठ रहे थे। इस बीच जो है वो याह्या अफरीदी साहब आए हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये मानते भी हैं कि याह्या अफरीदी एक न्यूट्रल जज है और याह्या अफरीदी आगे चलकर बहुत अच्छी तरह जजेस को अपने साथ लेके चलेंगे। इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते ही 28 तारीख को फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया है। अब फुल कोर्ट के इजलास में क्या होगा, फुल कोर्ट के इजलास में जो है वो क्या फ़ैसले लिए जाएंगे। जो सीनियर सहाफ़ी है और जो वकला है या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो वज़रा है उनके मुताबिक जो है वो ख़ासकर जो आइनी तरामीम हुई है उस हवाले से बातचीत की जाएगी। क्या आइनी तरामीम के हवाले से क्या बातचीत होगी वो तो फुल कोर्ट इजलास के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ 63A का एक केस था, क्या 63A वाला जो केस है था वो भी अंडू हो जाएगा, वो भी वापस लिया जाएगा। अगर 63 के ए का जो केस है वो भी अगर वापस ले लिया तो फिर जो है वो सारा नीचे से सारा ख़त्म हो जाएगा। ख़ासकर मखसूस नशिस्तों का जो केस था, मखसूस नशिस्तों के केस की अगर बात की जाए तो यही है, याह्या अफरीदी साहब थे जिन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था और उन्होंने ये बात ज़रूर कहा था कि जो 39 मेंबरान हैं वो पीटीआई के हिस्सा है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था, तो ये उनका अपना फ़ैसला था। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर जितने भी सीनियर जजेस हैं, सुनने में ये आ रहा है कि सीनियर जजेस जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब थे, वो भी उनके साथ चलेंगे और वो अपने साथ लेके चलेंगे जितने भी जजेस हैं उनको अपने साथ। और वो जो अदालत के अंदर एक माहौल, जिस तरह जो भी कमरे अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में जाते थे, वहाँ पे जो भी समाअतें होती थी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस टाइम पे जो है वो किसी पे भी चढ़ जाते थे, किसी की भी बेइज़्ज़ती करते थे, तो सारे लोग जो है वो थोड़े वो डर भी रहे होते थे कि हम अंदर जाएँगे। तो ख़ासकर सहाफ़ियों की बात की जाए, सहाफ़ियों के साथ भी ये होता था। तो अभी ये याह्या अफरीदी साहब आए हैं, उसके बाद काफ़ी खुश लोग दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी जो है वो उम्मीद है कि आगे जाके अदलिया जो है वो बेहतर फ़ैसले कर सकेगी। और अब देखना ये है कि ये जो फुल कोर्ट होगा, इस फुल कोर्ट में जो है वो क्या अहम फ़ैसले किए जाते हैं। ख़ासकर याह्या अफरीदी साहब की बात की जाए तो याह्या अफरीदी साहब का ताल्लुक जो है वो अफरीदी कबीले से है और ये फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले पहले चीफ जस्टिस बने हैं और फाटा से इससे पहले कोई चीफ जस्टिस नहीं बना है। और यही याह्या अफरीदी साहब जो है वो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं और फाटा से ही इनका ताल्लुक़ है और अफरीदी कबीले से इनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, उसूलों के पाबंद हैं कहते हैं। तो यूँ ही कोई न्यू अपडेट आई आपको बताएँगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।